दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने फिर से शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी। 100 सरकारी योजनाओं का उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, तो बताएंगे आपको कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसका आपको फायदा घर बैठे मिलेगा। वहीं दोस्तों यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, बड़ा बदलाव की तैयारी। तो बताएंगे कि आखिर सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने क्या नया नियम लागू किया है। साथ ही दोस्तों फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला आ रहा है। जी हाँ, अब इस तारीख से लेकर कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को सरकार देने वाली है 50% वेतन। जी हाँ, तो कैसे मिलेगा और आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। वही दोस्तों नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी घोषणा सामने आ रही है जिसका जानना देशवासियों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही दोस्तों गरीब बच्चों के लिए सोनू सूद का तोहफा, मां के नाम पर शुरू की स्कॉलरशिप। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों सड़क पर सुरक्षा को लेकर सरकार हुई सजग। 2023 तक लागू होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों घर बैठे मिलेगी ई पॉलिसी। इडा ने कहा कंपनियों को दिया गया है निर्देश, जल्द आएंगे नए नियम। जी हाँ, इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार की ओर से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, दिल्ली सरकार ने फिर से शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी। 100 सरकारी योजनाओं का उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वासी अब आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पानी के लिए कनेक्शन से संबंधित सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप सरकार ने अब महत्वाकांक्षी योजना फिर से शुरू कर दी है जिसे कोविड-19 महामारी के कारण बंद किया गया था। लगभग 5 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इस योजना को सरकार के अनुसार जो लोग अपने दरवाजे पर सूचीबद्ध सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे स्पॉट बुकिंग के लिए 46 केंद्रों में से किसी पर जाने के अलावा 1076 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, बड़े बदलाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारों तक के फैसलों से सरकारी नौकरियों को सबसे सुरक्षित माने जाने का दौर अब खत्म होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी पदों पर 5 साल तक कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। ग्रुप बी और सी के कर्मियों को यूपी सरकार 5 सालों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकती है। इस अवधि में उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाली अनुमानीय सेवा संबंधी लाभ नहीं मिल सकेंगे। वहीं कड़ाई से उनके काम की समीक्षा कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जो उनके स्थायी करने या नौकरी से बाहर किए जाने का आधार बनेगा। वहीं 5 साल की संविदा नियुक्ति के दौरान सेवा देते हुए जो कर्मचारी छंटनी से बच जाएंगे उनकी स्थायी नियुक्ति पर फिर सरकार फैसला लेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कार्मिक विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर विभागों से भी राय शुमारी की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैसे दोस्तों आपका सरकार के इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सरकार का ये सरकारी नौकरियों के लिए सही फैसला है या गलत। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एम्स में भर्ती। 31 अगस्त को हुए थे डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया है। सांस लेने से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें देर रात लगभग 11 बजे के करीब एम्स में दाखिल किया गया। अमित शाह 31 अगस्त को ही स्वस्थ होकर एम्स से वापस लौटे थे। इससे पहले उन्हें कोरोना ने जकड़ लिया था और उनका कोरोना का उपचार गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में हुआ था। कोरोना से ठीक होने के बाद अमित शाह देखभाल के लिए एम्स में भर्ती हुए थे और 31 अगस्त को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ESIC को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे ESIC के सदस्य कर्मचारियों को करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया था कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा।
ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिसकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC द्वारा संचालित योजना है। ESIC अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को ये फायदा देगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारी किसी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर का भी सहायता ली जाएगी। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार कोरोना संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का देश को बड़ा तोहफा, 3 बड़ी परियोजनाओं को करेंगे लागू। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर बांका खंड को 2 LPG बोटलिंग संयंत्र शामिल है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर की दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गरीब बच्चों को सोनू सूद का तोहफा, मां के नाम पर शुरू की स्कॉलरशिप। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान से ही जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लाखों की संख्या में एक्टर ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। हालांकि अभी भी सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। अब इस बीच गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सोनू सूद ने एक कदम उठाया है। एक्टर ने अपनी मां के नाम पर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाली है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल और यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच गरीब बच्चों के पास पैसों की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए कोई साधन नहीं है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास परिवार में ज्यादा कमाई न होने के कारण ये अपने स्कूल या कॉलेज की फीस तक नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सोनू सूद ने ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब घर बैठे मिलेगी ई-पॉलिसी। इरडा ने कहा, कंपनियों को दिए निर्देश, जल्द आएंगे नियम। जी दोस्तों, इरडा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर से निकलने में परेशानी को देखते हुए अब जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक में जारी करने की इजाजत दे दी है। इरडा ने कहा कि संबंध में इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं और जल्दी बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का नियम भी जारी कर दिया जाएगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस मेंबर TL अलामेलू ने इंडस्ट्री से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी धारकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के मामले में काफी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां तक नियामक की बात है, अभी काफी काम किए जाने बाकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी, यूके में फिर शुरू हुए ट्रायल। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि ट्रायल में शामिल एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद दुनिया भर में इस वैक्सीन के ट्रायल रोक दिए गए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन के ट्रायल दोबारा से शुरू किए गए हैं। मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी MHRA की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब ट्रायल फिर से शुरू किए गए हैं। फिलहाल यूके में इस वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हैं, लेकिन इसके बाद अब दुनिया भर के देशों में भी ट्रायल दोबारा शुरू होंगे। भारत में भी जल्द ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने देश भर के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट गई है। केंद्रीय दिशा निर्देश के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। वहीं झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गई है, तो कुछ सरकारें अभी इसको लेकर असमंजस की स्थिति में दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सड़क पर सुरक्षा को लेकर सरकार हुई सजग, 2023 तक लागू होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। जी दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने परिवहन वाहनों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न नए अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों को लागू करने के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्रालय ने उल्लेख किया कि बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली यानी ESC के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जो अप्रैल 2023 तक लागू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए
उच्च स्तर की सुरक्षा देना है। इसके अलावा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है, जो अगले महीने तक लागू होने की संभावना है। जहां तक इन नियमों का सवाल है, केंद्र सरकार का इरादा विकसित देशों के साथ भारतीय मोटर वाहन उद्योग को बराबर करना है। माना जाता है कि यह कदम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रोड मैप के लिए सरकार की रास्ते के अनुरूप है, जो देश की जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।